राधे राधे दोस्तों, मित्रों। मित्रों, आज मैं बहुत सुंदर, ये समझ लो लाइफ चल रहा है। लाइफ ये देखो, ये श्रीमद् भागवत है और दास इसको अभी पढ़ रहा है। और पढ़ते पढ़ते इतनी सुंदर बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक दो आदमी भी इस बात को पकड़ लेंगे तो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूं। भक्ति में बाधा क्या आती है, ये संसार का जीव किस प्रकार से सुख से वंचित हो रहा है, आइए सुनते हैं इस प्रसंग को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं काशी भी गया, मैं वृंदावन भी गया, मैं नासिक भी गया, मैं कुंभ भी गया, मैं वैष्णव देवी गया, मुझे कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन जब द्वार गया गुरु के और उन्होंने एक मंत्र दिया, तो उसके बाद मैं एक कर्कश कौवे से ऐसा अनुभूति हो रही कि हंस की तरफ बढ़ रहा हूं। क्योंकि गुरु कृपा से मुझे पढ़ने को मन कर रहा है, और पढ़ने का मन से मेरे को बोलने का मन भी कर रहा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय को मैंने पढ़ा। भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति करने पर आपको सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहोगे। भगवान बोलते हैं पहले तू वो कर जो नहीं तू वो करता है। भगवान बोलते हैं तू वो करता है, इंसान को बोलता है। भगवान बोल रहे तू वो करता है जो तू चाहता है। भगवान बोल रहे होता वो है जो मैं चाहता हूं। अरे बंदे, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा यू विल हैव टू पे मतलब पैसा नहीं, अपना समय और मन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय और मन देना पड़ेगा, अपने काम और क्रोध को देना पड़ेगा। दोस्तों, दो चीजें आपकी भक्ति में किस प्रकार बाधा है मैं सुनता हूं, बताता हूं। सुनो, भगवान ने माता से पूछा, माता तुझे सबसे प्रिय क्या है? माता ने बोला ओबियसली तू है। संसार के लोग भी बहुत, हम लोग बहुत झूठे हैं। अरे इतने झूठे हैं, तन मन धन सब है तेरा ओ स्वामी। अरे ईमानदारी करो माय डियर, मेरे प्यारे लोग जो भी सुन रहे हो, क्या तन मन धन दे सकते हैं हम लोग? माता ने भी झूठ बोल दिया। अरे हम तो फोटो के सामने, तस्वीर के सामने झूठ बोल रहे हैं। माता के गोद में साक्षात भगवान थे, माता झूठ बोल गई। क्या तुझे चाहती हूँ? भगवान ने परीक्षा ले ली। भगवान ने क्या किया? दूध गर्म हो रहा था चूल्हे में, भगवान ने चूल्हा में दूध को उफान कर दिया। माता ने बच्चे को उठाया, नीचे पटक दिया, दूध के लिए भागी। भगवान ने बोला देखो कितना झूठ है, कितना झूठ। लाइक करती है मुझे और भाग रही दूध के लिए। हम लोग भी तो ऐसे करते हैं। कमाल है, इतने गद्दारी हम अपने साथ करते हैं। हम भगवान पर एक बार विश्वास करके तो देखो,
कैसा करना पड़ेगा विश्वास पता है? भागवत भक्तों के चरित्र है। प्रहलाद को तो ऊपर से फेंक देता नीचे। प्रहलाद ने क्या कहा? ओम भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान ने उसे बचा लिया। ध्रुव जी 5 साल का बच्चा जा रहा था जंगल की तरफ, बोलता है नारद जी ने बोला यहाँ तो शेर आ जाएगा। बोला मैंने सुना है भगवान बचा देते हैं सबको। देखो क्या विश्वास था बच्चे का, और बचाए भी। इस भागवत में लिखा है, यू आर बिलीविंग ऑन दिस एपिक देन यू कैन मेक योर सेल्फ ए डिवोटी। मतलब आप अपने आप को भक्त बना सकते हो यदि आप इस पर पूर्ण विश्वास कर दो। जैसे आप विश्वास करते हो न्यूटन्स लॉ में, है न्यूटन्स लॉ में विश्वास करते हो। इनर्शिया, व्हाट इज द इनर्शिया लॉ? जड़त्व का नियम क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास टू एक्सेलरेशन। जो पढ़े लिखे हैं वो समझेंगे, अनपढ़ लोग नहीं समझ पाएंगे जो साइंस पढ़ते हैं। My dear, I am a science student also. मैं घमंडी की बात नहीं कर रहा हूं। I can read, write and speak in English. जितना थोड़ा बहुत टूटा फूटा है ना, मतलब I am an illiterate person, not illiterate. some person says this Bhagavad and so and so is ये matter of illiterate person and old person. This is wrong concept, my dear. This is wrong concept. I have already told this Bhagavad is not a subject of an illiterate person. This is not a literate, नॉर्मल लिटरेट पर्सन का मामला भी नहीं है ये भागवत पीएचडी प्रोफेसर लेक्चरर लेवल के लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या तो भगवत कृपा वाले दो। दिस इज माय प्रॉमिस माय डियर। एक संत महात्मा ने आज बोला, सफल आदमी तो चला जाता है मीडिया में और कुछ लोग रह जाते हैं। दोस्तों, एक रात में सफलता नहीं मिलती, हो सकता है एक जन्म लग जाए। मैं भी वैसा ही हो सकता हूं जैसा एक आदमी एक शब्द में ही फेमस हो जाता है। कुंभ में हो गया ना, और हमें 10 साल में भी अभी कोई नहीं जानता। तो जानेगा मत जाने, हमें वो जानता है, वो कृष्ण जानता है। दोस्तों, अब बात आती है मेन टॉपिक पर कि भाई ये 2 प्रॉब्लम क्या है जो भगवान से हमें दूर रखी है। अब ये बताता हूं। पहली बात, उस भगवान को जब गुस्सा आया ना, भगवान ने बोला अभी झूठ बोल रही थी मेरे लिए, लेकिन भगवान ने क्या किया? सारे मटके फोड़ दिए डंडा लेकर। यशोदा मां को गुस्सा आ गया, मैया डंडा लेकर गई और भगवान को पकड़ा और ओखल से बांध दिया। इतनी लंबी रस्सी से जब भगवान को बांधने लगी तो लास्ट में यहां पहुंच के वो रस्सी कम पड़ जा रही थी 2 अंगुल। अरे ताजुब हो गया, अबे 2 अंगुल रस्सी कम क्यों हो रही थी? इस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं, जरा समझना। अब देखो, 2 अंगुल रस्सी वहां कम क्यों हुई, इसका मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूं अभी, जो आप लोग समझ सकते हो। हम भागवत लगी है इधर ही कहीं नजदीक में। भागवत में जाने के लिए हमारे में 2 प्रॉब्लम आ जाती है, या तो आलस्य आ जाता है या तो शर्म लगने लग जाती है। 2 बाधाएं आ गई। अच्छा चलो, ये बाधा आपने तार दी, दूसरी बाधा आ गई आपको काम और क्रोध। मतलब आपको या तो घर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, आप नहीं जा पाओगे, या तो आपके पास कोई और काम ना, दुकान जाना है, मकान जाना है, मेरी लड़की को पहुंचाना है, ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी आपने हल कर दी, काम करो, फिर लोभ और मोह आ जाएगा। इनकी बोलोगे अरे मैं दुकान में छोड़ दूंगा तो भागवत में जाके मेरा नुकसान हो जाएगा। दो प्रॉब्लम आ गई। मैं 2 प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज। 2 रस्सी कितनी लंबी करती जा रही थी माता, लेकिन 2 अंगुली रस्सी कम पड़ जा रही थी हाथ। आपने रामानंद सागर जी के उसमें देखा भी होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक रस्सी कम पड़ जा रही थी। अब भगवान, अब देखो, काम करो, लोभ मोह, मद और मत्सर, आपको या तो ईर्ष्या आ जाएगी, आप बोलोगे मेरे को काट ही नहीं दिया,
हमें पूछा ही नहीं। वहां उसको तो पूछते हैं, जगदीश सिंह को तो भैया कुर्सी मिलती है, हमको तो नहीं मिलती, हम नहीं जाते। ये आपको बड़ापन और घमंड, आपको जो है ईर्ष्या आपकी भगवान ने जान से रोक दिया, आपको उस सत्संग में जाने से रोक देती है। अच्छा, अगला पड़ाव है दंभ और राग और द्वेष। मतलब राग और द्वेष, या तो आपका मेल होगा तो आप जाओगे, अगर आपका उससे क्लोजिंग नहीं होगी नहीं जाओगे। मेरे से किसी आदमी का क्लोजिंग है तो मेरी बात सुनता है, जो मेरे से नफरत करता है वो बोलता है ढोंगी है। अरे तुम्हारे ढोंगी कहने से मैं ढोंगी हो जाता हूं क्या? मेरे को कृष्ण भी ढोंगी बोलने से डरता है। मैं तो इतना विश्वास करता हूं भाई साहब, क्योंकि मैं आई एम टोटली, मैं रहता ही 24 घंटे कन्हैया के पास हूं। आई ऑलवेज रिमेन्स विद लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड दिस भागवत। बस मुझे क्या मतलब है, अब कृष्ण मुझे चाहे न चाहे उससे मुझे क्या है, लेकिन जब मैं कृष्ण के पास नहीं जाता हूं मेरे को बेचैनी हो जाती है। तो इसका मतलब वो मुझे खींचता है। हिलोर एक पावर है, इंद्रियों में मैं मन हूं। भाग मैं जाता हूं किसी की शादी में, वहां मन नहीं लगता, बोला इधर आ जा माय डियर, बीबी को छोड़ के आता हूं, बैठ जाता हूं यहां। ये क्या है? ये कृष्ण मुझे खींचता है। अच्छा, ये दो प्रॉब्लम। अच्छा, अब जैसे आपने पूर्ण समर्पण कर दिया भागवत में जाने, यशोदा मैया बोली, अरे भैया, यशोदा मैया के अंदर भाव आ गया कि नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा बेटा कोई सामान्य नहीं है और मैं गलत कर रही हूं। और जैसे ही उस माँ के मन में वो क्रोध खत्म हुआ और भाव आया कि मैं कुछ नहीं हूं, ये कुछ न कुछ तो है, यही है, भगवान ने फट से वो रस्सी छोटी पड़ गई, भगवान बच गए। और भगवान बच गए माय डियर। भगवान को एक इंसान ने बांध दिया, और भगवान को हम कैसे बांध सकते हैं? भागवत में जाओ, वहां 7 डेज सिमिलरली सुनो, एक लेसन से लेकर 7 लेसन तक सुनो, 7 डे तक, तो आपको भी भगवान से प्रेम हो जाएगा। प्रेम होगा तो विश्वास हो जाएगा, विश्वास होगा समर्पण आ जाएगा, और समर्पण जिस दिन आ जाएगा फिर वही होगा जो तू चाहता है माय डियर, जो तू चाहता है, ये मेरा विश्वास है। राधे राधे बोल देना पड़ेगा।